हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज चलिए शुरू करते हैं पार्ट थर्ड, टी फ्रॉम आसाम, जो कि ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, इज राजबीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajbir to visit his home during the summer vacation. तो प्रांजल एक आसाम का युवा है और राजबीर का क्लासमेट भी है दिल्ली में। प्रांजल के पिता ऊपरी आसाम के चाय के बागान में मैनेजर हैं और प्रांजल ने अपने मित्र राजबीर को गर्मी की छुट्टियों के दौरान उसे आने का न्योता दिया है। तो चलिए टेक्स्ट पे चलते हैं। चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। तो एक जो विक्रेता था चाय का, वो चिल्ला रहा था, चाय गरम लीजिए, गरम चाय लीजिए। ही केम अप टू दियर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब, और उनकी खिड़की के पास आया, डू यू वांट टी? तो प्रांजल ने कहा, हमें 2 चाय का प्याला चाहिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और उन्होंने गर्मा गर्म चाय की चुस्की ली। ऑलमोस्ट एवरी वन इन दियर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, और लगभग हर कोई उनके कंपार्टमेंट में चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजबीर सेठ। तो राजबीर ने एक आंकड़ा बताया कि लगभग 80 करोड़ चाय के प्याले पूरे विश्व में एक दिन में पिए जाते हैं। देन प्रांजल exclaimed with surprise, व्यू टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। वास्तव में चाय होती ही ऐसी है, इतनी विख्यात है, इतनी अच्छी होती है, इतनी फेमस है, प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और ट्रेन वहाँ से चल पड़ी, स्टेशन से चल पड़ी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और प्रांजल ने अपनी नाक को, इट मीन्स यहाँ पे एक तरह से फ्रेज दिया गया है, यानी उसने अपने आप को उस जासूसी किताब को पढ़ने में व्यस्त कर लिया। ही मेड हिमसेल्फ बिजी इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। राजबीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, और राजबीर भी एक आर्डेंट, एक बहुत ही एक्सट्रीम कह सकते हैं, आर्डेंट मीन्स एक्सट्रीम फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, वो भी जासूसी किताबों का, कहानियों का बहुत ज़्यादा प्रशंसक था, फ़ैन था, एडमायरर था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, यानी जो बाहर शानदार दृश्य था उसको देखने में वो ज़्यादा इच्छुक था उस समय। देन डिटेक्टिव स्टोरीज, इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, और चारों ओर हरियाली थी। राजबीर हैड नेवर बीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजबीर ने इससे पहले कभी भी इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी बुशेज, और उसके बाद धान के हरे हरे खेतों के बाद चाय के बागान नज़र आ रहे थे। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, और ये एक मनोरम, पनोरमिक, शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप मीन्स बैकग्राउंड ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, जो वहाँ पे घनी पहाड़ियाँ थीं, अत्यधिक घनी पहाड़ियाँ, जंगल थे। तो उनकी पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियों का एक समुद्र स्ट्रेचड फैला हुआ था, एज फार एज द आई कुड सी, यानी जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वहाँ तक चाय के बागान, चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थीं। ड्वार्फिंग द टाइनी ट्री प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी सेड ट्रीज, तो उन चाय के छोटे पौधों को बौना बनाते हुए, छोटा बनाते हुए उसके अगल बगल लंबे विशालकाय वृक्ष खड़े हुए थे। एंड एमिडिस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेज बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, और वो जो पेड़ थे, चाय के पौधों के बीच में जो एक एक पेड़ थे,
टॉल स्टडी सेड ट्रीज। वो कैसे नज़र आ रहे थे? जैसे कोई गुड़िया हो, हलचल कर रही हो, चल रही हो, तो ठीक उसी तरह से नज़र आ रही थी। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। और कुछ दूरी पर एक अगली बिल्डिंग नज़र आ रहा था, एक भद्दा इमारत नज़र आ रहा था जिससे धुआं निकल रहा था। बिलोइंग, बिलोइंग मीन्स लहराता हुआ, वेविंग, बिलोइंग मीन्स वेविंग, तो जिसकी लंबी चिमनियों से धुआं लहराते हुए निकल रहा था। राजवीर ट्राइड एक्साइटेडली, राजवीर ने उत्तेजना के साथ उत्तेजित होते हुए बोला, हरी लुक एट द गार्डन, टी गार्डन। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, प्रांजल जिसका जन्म भी वहीं पे हुआ था और उसका पालन पोषण भी चाय के बागानों में हुआ था, उसने राजवीर की उत्तेजना की तरफ ध्यान नहीं दिया। He didn't share Rajveer's excitement, means he didn't pay any attention to Rajveer's excitement। यानी राजवीर जिस तरह से उत्तेजित हो रहा था, उसने चाय के बागानों को देखा, तो चूंकि प्रांजल वहीं पला बढ़ा था, इसलिए उसने राजवीर की उत्तेजना में कोई ध्यान नहीं दिया। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड, उसने कहा, अरे ये तो चाय के बागान है, चाय का देश है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में आसाम चाय का सबसे बड़ा केंद्र है। कंसंट्रेशन मीन्स सेंटर। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, और आपको यहाँ पे इतने ज़्यादा चाय के बागान मिलेंगे कि आप पूरे जीवन भर उन्हें याद रखेंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड, राजवीर ने कहा कि मैं चाय के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ता रहा हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, तो वास्तव में सचमुच में किसी को नहीं पता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन कई कहानियाँ हैं यहाँ पर चाय के बारे में कि किसने चाय की खोज की। लीजेंड्स हैं, लीजेंड्स मीन्स फॉक स्टोरीज, कल्पित गाथाएँ, पुरानी कहानियाँ, मिथिकल कह सकते हैं हम। तो उसने पूछा, प्रांजल आस्क्ड व्हाट लीजेंड्स। वेल देयर इज़ वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो राजवीर ने कहा कि एक कहानी एक चीनी सम्राट के बारे में है जो कि पानी पीने से पहले हमेशा इसे उबालता था। एक दिन a few leaves of the twig burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor। तो एक दिन क्या हुआ, उस टहनी की कुछ पत्तियाँ नीचे उबलते हुए बर्तन में गिर पड़ी, बर्तन के पानी में, जिससे इसका स्वादिष्ट कैसा हो, मतलब इसका स्वाद कैसे हो गया, काफ़ी डिलीशियस हो गया, स्वादिष्ट हो गया, फ्लेवर उसका यानी टेस्ट। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसा बताते हैं कि चाय की पत्तियाँ ही थी। प्रांजल सकोब्ड, मतलब प्रांजल ने उत्सुकता से पूछा, तो मुझे दूसरी कहानी बताओ, डू यू हैव अनदर स्टोरी। देन राजवीर सेड वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बौद्ध धर्मा, जो कि प्राचीन बौद्ध भिक्षु था, एसेटिक मीन्स सेंट, भिक्षु, संत, कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी पलकों को काट डाला, यानी पलकों के जो बाल होते हैं उसने अपनी पलकों को काट डाला। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि उसे ध्यान के दौरान उसे निद्रा आती थी, नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उसकी पलकों यानी उसकी जो बाल थे पलकों के, उससे 10 चाय के पौधे उगे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और इन पौधों की पत्तियों को जब पानी में डाला गया, एंड ड्रंक वैनिश्ड स्लीप, इससे पीने से जो नींद थी वो गायब हो गई, डिसअपियर्ड। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर ने बोला कि सबसे पहले जो चाय ली गई थी, पिया गया था, वो चाइना में लिया गया था। और जहाँ तक एज फॉर बैक एज
2700 BC, यानी आज से, यानी ईसा से 2700 साल पहले, 2700 साल पहले। तो आज से अगर हम जोड़ते हैं तो करीब नियरली अप्रॉक्सीमेटेड 5000 ईयर्स अगो। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, जहाँ तक चाय शब्द का मामला है, चाय और चीनी दोनों ही चीनी भाषा से हैं, चाइनीज भाषा से हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और जो चाय है वो यूरोप में 16वीं सदी में पहुंचा, एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन ए बेवरेज, और एक पेय की तुलना में इसे औषधि के रूप में ज़्यादा पिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन, मेरी जंक्शन पर ट्रेन आवाज़ करते हुए रुक गई, पहुंची। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, और बच्चों ने मेरे सामान को उठाया, एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ से धक्का मुक्की करते हुए भीड़ युक्त प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ चले। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उनका इंतजार कर रहे थे। देम यहाँ पे है, मीन्स बोथ ऑफ देम। और जल्द ही दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देके बारी, द टी गार्डन्स मैनेज बाई प्रांजल फादर, देके बारी की ओर जा रहे थे। वो चाय का बागान जिसके मैनेजर प्रांजल के पिताजी थे। एन आवर लेटर द कार वियर्ड, मीन्स टर्नड, तो 1 घंटे के बाद कार तेज़ी से मुड़ी ऑफ द मेन रोड की ओर। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उन्होंने एक मवेशियों का जो पुल था उसको पार किया, एंड इंटर्ड देकेबेरी टी एस्टेट, और देकेबेरी चाय की बागान में उन्होंने प्रवेश किया। और दोनों ही साइड में जो कि ग्रेवल रोड था, पथरीला रोड था, उसके दोनों तरफ एकड़ के एकड़ चाय की झाड़ियाँ थी, चाय के बागान थे, ऑल नीटली प्रण टू द सेम हाइट, और सभी की छटाई एक समान ऊंचाई तक हुई थी, यानी जो चाय की पत्तियाँ थी, चाय के पौधे थे, उनकी जो छटाई हुई थी, कट, प्रण मीन्स कट, उनकी एक समान ऊंचाई तक हुई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और चाय की पत्तियाँ तोड़ने वालों का समूह, विद बम्बू बास्केट ऑन देयर बैग्स, जो कि अपनी पीठ पर बम्बू का बास्केट लिए हुए थे, बांस का बास्केट टोकरी लिए हुए थे। वीयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, और प्लास्टिक के एप्रॉन्स, परिधान कह सकते हैं, पैर में जो पहना जाता है वो भी पहने हुए थे। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, नए खिले हुए जर्मिनेटेड अंकुरित पत्तियों को तोड़ रहे थे। प्रांजल की पिताजी स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, तो प्रांजल के पिताजी ने अपनी गाड़ी को धीमा किया, एक ट्रैक्टर को जिस पर चाय की पत्तियाँ भरी हुई थी, लदी हुई थी, उसको पास देने के लिए अपनी गाड़ी को उन्होंने धीमा किया। तो राजवीर ने पूछा, मिस्टर बरुआ, क्या ये दूसरी कटान है, सेकेंड फ्लस कटान, या स्प्राउटिंग पीरियड है, अंकुरण मतलब पहला पीरियड जो होता है जब पत्तियाँ निकलती हैं, क्या ये नहीं है? तो इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड इट्स द बेस्ट टी। तो राजवीर ने कहा, ये जो पत्तियाँ हैं, यानी जो चाय का बागान, चाय के पौधे हैं, तो मई से लेकर के जुलाई तक में इसमें सबसे अच्छा उत्पादन होता है। सबसे अच्छा उत्पादन कब होता है? मई से लेकर के जुलाई तक। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के पिताजी ने आश्चर्य से कहा कि लगता है तुमने आने से पहले ही, यहाँ आने से पहले अपना गृहकार, अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। इट मीन्स you have got enough information about tea plantation, about tea gardens, about tea bushes before coming here. तो राजवीर ने स्वीकार किया, एडमिटेड, एक्सेप्टेड, हाँ श्रीमान बरुआ जी, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मुझे अभी यहाँ पर और बहुत सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आसाम में मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे अभी काफ़ी चीज़ें सीखनी है चाय के बारे में, हाउ टू ग्रो टी प्लांट्स, हाउ टू लुक आफ्टर देम एक्सेट्रा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियंस ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।